हे गाइस, वेलकम टू जीनियस लर्निंग एकेडमी बार इनक्वार। आपके इस फेवरेट चैनल जीनियस लर्निंग एकेडमी बार इनक्वार को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर चल रहा है फिजिक्स का। फिजिक्स में लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है 5वां लेक्चर लेकर आए हैं। 5 लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारी कंटेंट लेकर आए हैं। इसमें जो है आपको दर्पण से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं उसको। और अभी तक भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है पहुंच सके। चलिए, जहां तक हमें पता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम किए थे, यानी पिछले वाले लेक्चर में किए थे दर्पण तक, यानी मिरर तक किए थे। मिरर में हमने पढ़ा था कि दर्पण जो है, ये मिरर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। फिर दर्पण को हमने जाना था कि ये मोस्ट ऑलवेज बी पार्ट ऑफ 3, यानी यह जो है हमेशा 3 प्रकार के होता है। पहला जो है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण फिर इसको बताए थे समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो है, ये मान लीजिए यह क्या है, ये क्या है, समतल दर्पण है। ये दर्पण है परावर्तक सतह चिकना, ये चिकनी इस पर पड़ रहा है, यानी इस पर जो है पड़ रहा है प्रकाश। तो इस प्रकार हम डिफाइन किए थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को डिफाइन की थी हम किए थे कि गोलीय दर्पण, यह एक गोलीय दर्पण है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के एक समान होता है, यह गोला है, इस गोले के समान होता है इसका परावर्तक सतह, ये क्या है, गोला है। ये सारे परावर्तक सतह है, ये वाला परावर्तक सतह, ये गोले के समान है। इस दर्पण को ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब परवलयिक दर्पण में बताए थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यू आकार का होता है, यह क्या है, यू आकार का है। ये परावर्तक सतह है, सारे परावर्तक सतह, यह जो है यू आकार का है, इसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। यहाँ तक हम बता दिए थे आपको। इससे अब आगे करते हैं, यानी इसके मेन पॉइंट्स जो बचे हैं अब उसको करते हैं। और ये गोलीय दर्पण को तोड़ने के बाद, यानी जब गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटते हैं तो ये एक बन जाता है अवतल दर्पण और दूसरा बन जाता है उत्तल दर्पण। जब गोलीय दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटते हैं या तोड़ते हैं तो उसे 2 दर्पण का निर्माण होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब समझते हैं उत्तल दर्पण यानी अवतल दर्पण क्या है। इसको समझते हैं कॉनकेव मिरर, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण को। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में
कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब समझिए उत्तल दर्पण क्या है। पहला पॉइंट है उत्तल दर्पण। या कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये क्या होता है? यह मान लीजिए क्या है, यह एक दर्पण मान लीजिए, ये एफ है, ये सी है, ये पी है। अब जो है इसको क्या बोलते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, अर्थात ये उभड़ा वाला भाग है, उभड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा वाला हो और केंद्र के विपरीत दिशा में, केंद्र इधर होना चाहिए, इधर होता है, और यह विपरीत दिशा में उभड़ा रहता है, इसे ही कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। अब जो है दूसरा पॉइंट करते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है, इसको समझते हैं कि ये है इसमें क्या होता है, इसका परावर्तक सतह ये है, ये अंदर वाला भाग, ये घुमा वाला भाग जो है नीचे वाला, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टेड प्लेस है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहता है, ये वाला गोल वाला भाग जो है धंसा रहता है, अर्थात केंद्र की ओर झुकी रहती है, इसे ही क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है, यह भी मान सकते हैं एम डैश भी एक उत्तल दर्पण है। ये अवतल दर्पण, यहां तक हो गया। उत्तल अवतल समझ गए। अब जो है इससे आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से नेक्स्ट पॉइंट है, गोलीय दर्पण से विभिन्न पद या संबंधित विभिन्न पद, संबंधित विभिन्न पद, पद या इसको with special mirror, different terms of related with special mirror। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, तो क्या? पहला है कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ सेंटर या वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, ये पॉइंट अब जानना है।
इसको ही कहते हैं, पी और सी को क्या कहते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर। यानी दर्पण के ध्रुव चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, यह गोली दर्पण है, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके इस सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र या कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं। यह एक गोला है, इसका सेंटर ये है, इसको ही कहते हैं कर्वेचर ऑफ सेंटर। इसको इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके इस सेंटर को हम कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, ये उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, इस भाग में बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में दर्पण के सामने यहाँ बनता है, सामने बनता है। इसे प्राय जो है सी से सूचित किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुव या पोल बोल सकते हैं इसे। गोली दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, जैसे कि ये मान लीजिए ये गोली दर्पण है, ये क्या है, या तो इस पॉइंट्स को मान लीजिए या इस पॉइंट्स को मान लीजिए। ये होता है ध्रुव। इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि गोली दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, ये ज्यामिति टाइप का है, या तो इसको यहाँ मान लीजिए, इस दर्पण को मान लीजिए, या इस दर्पण को मान लीजिए। इसका बीच वाला भाग क्या है, बीच वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जहाँ पर कटिंग टाइप का है, मतलब जहाँ से इसका पैटर्न हो रहा है, टर्निंग हो रहा है, उसके मिडिल पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। यानी इसको बोल सकते हैं कि गोली दर्पण के ज्यामितीय केंद्र यानी बीच वाले भाग को ही क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इससे आगे करते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसको समझते हैं। इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक्स वाई यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यानी बोल सकते हैं गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को या मिलाने वाली रेखा को, ये मिलाने वाली रेखा है, इसको ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स वाई यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ऐसा आगे करते हैं। और सॉरी, इसको जो है ध्रुव को लिखना भूल गए, ध्रुव को यानी पोल को पी के द्वारा सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स वाई के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए इसे आगे करते हैं।
पहला जो है इसका फिगर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए फिगर ड्रॉ हो गया। यहां से और यहां से ये वाला पार्ट चलिए इसमें समझ लेते हैं। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड। इसमें जो है ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। प्रधान अक्ष XY है और ध्रुव ये हुआ, उत्तल दर्पण का ध्रुव ये हुआ और सेंटर ये बीच वाला। और प्रधान अक्ष के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाला भाग जो इतना सा डिस्टेंस है, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या, जिसे R के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ M डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अवतल में समझ लेते हैं। अवतल में क्या होता है? अवतल में प्रधान अक्ष XY है, ये बीच वाला प्रधान अक्ष, लंबा वाला रेखा प्रधान अक्ष हो गया। और उत्तल दर्पण M डैश क्या है? एक उत्तल दर्पण है, ये वाला भाग उत्तल दर्पण है। और बीच वाला भाग जो होता है वो सेंटर होता है, यानी वक्रता केंद्र होता है। ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R के द्वारा सूचित किया जाता है। इतना सा डिस्टेंस जो है ये वक्रता त्रिज्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे आगे करते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि वक्रता केंद्र जो है उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन
वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में जो है दर्पण के सामने बनता है। अब इससे आगे करते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक या एपर्चर, एपर्चर ऑफ मिरर। ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये मेरा उत्तल दर्पण, अब ये क्या है, अवतल दर्पण। जितना भाग ये कर्व होगा